भैया, एक चाय देना। हेलो। हाँ अम्मा। पाए लागू। हम कह रहे थे कि हम मुंबई पहुंच गए हैं। हाँ हाँ, हम खा लेंगे। हाँ। अच्छा, बाबूजी की तबीयत कैसी है? अरे आप ख्याल रखिएगा उनका। हम कह रहे थे कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। प्रणाम अम्मा। पा, पानी। भाई जी, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? मैं हाँ कहूँ तो भी नहीं कर सकते हो। जी, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम कौन हो? हमारा नाम विकास है। आज हमारा पहला दिन है मुंबई में। बलरामपुर से आए हैं, यूपी से। मैं 7 साल से मुंबई में हूँ। 16 साल का था जब मेरे पापा यहाँ एक हॉस्टल में मुझे छोड़ के गए थे। यहाँ पर लोग अपनी एक अलग ही रफ्तार से चलते हैं। मुझे भी उनकी रफ्तार से चलना था। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ तो मैंने उसी के साथ कुछ छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय, टैक्सी, बाइक और इवन वीकेंड्स पे ट्यूशंस भी पढ़ा है। सबकी तरह बनना था इसलिए। और इसी दौरान मेरे साथ एक बंदा था मुंबई में जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मेरा बेस्ट फ्रेंड अंकुश। आई ट्रस्टेड हिम द मोस्ट। फिर कुछ समय बाद जो इन सब कामों की सेविंग से जो पैसे आते थे उनको मैंने शेयर्स में लगा के छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाना शुरू किए। हमने मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाया। आफ्टर ऑल वी प्लान इट अर्लियर। 70-30 की। 30% मेरे, cause his dad was rich। सब सही चल रहा था। 6 महीने पहले मैंने एक नई स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया। कई लोन्स लिए थे। फिर 3 महीने पहले द guy I trusted the most betrayed me। उसने मेरे 30% का हिस्सा भी अपने भाई के नाम कर दिया। नाउ आई वाज लेफ्ट विद नथिंग और लोगों के लोन्स भी देने थे। अब सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं। पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके घर वाले? वो एमपी में रहते हैं। मेरी 2 साल से उनसे बात भी नहीं हुई है। क्यों?
पापा कहते थे कि इतनी जल्दबाजी सही नहीं है, उनको ये सब पसंद नहीं आता था। पर मैंने कहा नहीं, सब सही होगा, और आज देखिए उनकी बात सही हो गई। आप अपने पापा से बात क्यों नहीं करते? उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते? किस मुंह से मैं जाऊंगा उनके पास? भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय आप अपने पापा से हेल्प लीजिए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। बाकियों पर तो भरोसा करके देख लिया आपने, एक मौका आप उन्हें भी दीजिए। हम्म, बाबूजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वहाँ लोग अच्छे मिलेंगे सब, और सुकून से रहेंगे। क्या हुआ बेटा? हम्म? क्या हुआ? जी, कुछ नहीं। मुंबई पहली बार आए हो? जी, पहली बार आए हैं हम। क्या सोच के आए हो? पापा, कानपुर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक बार सेटल होते ही आप लोग को ही बुला लेंगे वहाँ हम। जॉब जॉब करनी है हमें, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है बाकियों की तरह। इससे ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आए हैं हम। अच्छी बात है, पर एक बात का ख्याल रखना, यहाँ थोड़ा ठहर के चलना। यहाँ की रफ्तार को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना, जिंदगी ना समझ लेना, वरना फंस जाओगे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, समय के साथ समझ जाओगे। बस मेरी बात जहन में रखना। बेटा, मैं अब चलूंगा, मेरे बेटे और बहू के आने का समय हो रहा है। दिन भर अकेले 13वें माले पर रहते रहते कैदियों जैसा लगता है। सोचा थोड़ा टहल आऊं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। भगवान करे जैसा तुम सोच के आए हो वो सब सच हो। राहुल भाई, एक चाय। पहली बार आए हो? जी हाँ। मैं भी जब पहली बार मुंबई आया था तो यहीं चाय पी थी आके। उसके बाद से हर वीकेंड यहीं आता हूँ। अच्छा, क्या सोच के आए हो? जॉब ढूंढने आया हूँ, एक अच्छी लाइफ जीनी है बस। अच्छी बात है, पर तुम्हें मैं एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ। थोड़ा सा ठहर के चलना। जो यहाँ की रफ्तार है ना, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझना। अगर ज़िंदगी समझोगे तो फंस जाओगे।